बोलो सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय हो। बिछोड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछोड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछोड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछोड़े गुरुदेव मिले कैसे, कपड़ा जो फटे दर्जी से सिले, 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 हृदय जो फटे तो सिले कैसे, हृदय जो फटे तो सिले कैसे, बिछोड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछोड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछोड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछोड़े गुरुदेव मिले कैसे, अग्नि जो लगे पानी से बुझे, 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 हृदय जो जले तो बुझे कैसे, हृदय जो जले तो बुझे कैसे, बिछोड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछोड़े गुरुदेव मिले कैसे, पृथ्वी जो फटे बादल जो टूटे, पृथ्वी पे रुके, बादल जो फटे पृथ्वी पे रुके, पृथ्वी जो फटे तो रुके कैसे, 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 बिछोड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछोड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछोड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछोड़े गुरुदेव मिले कैसे, परदेस गए कुछ आस लगी, 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 दुनिया से गए तो मिले कैसे, 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 बिछोड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछोड़े गुरुदेव मिले कैसे, गुरुदेव कहे नर नारी
गुरुदेव कहे नर नारी सुनो, गुरुदेव कहे नर नारी सुनो, गुरुदेव कहे नर नारी सुनो। सतगुरु बिन ज्ञान मिले कैसे, सतगुरु बिनु ज्ञान मिले कैसे, सतगुरु बिन ज्ञान मिले कैसे, सतगुरु बिनु ज्ञान मिले कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे। सद्गुरुदेव की जय हो। यूट्यूब पर फोटो तो आई से तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करिदान, मन पवित्र गुरु भक्ति करी, और होत त्रिविध कल्याण। इस साखी में सद्गुरु 3 बातें बताते हैं। तो 3 बातें कौन कौन है? पहली बात देखिए, सद्गुरु क्या बताना चाहते हैं कि सेवा। तन कैसे पवित्र होता है? सेवा करने से। तो हर मनुष्य को अपने जीवन में देखिए, जो सेवा नहीं करते हैं उनको सेवा करना सीखना चाहिए। देखिए, सेवा करने से क्या होता है, मनुष्य का मन जो है वो निर्मल होता है, और मनुष्य के अंदर जो अहंकार और अभिमान होता है वो कम हो जाता है। तो सेवा से देखिए बड़े बड़े लोगों का उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। सेवा एक ऐसी चीज है, हनुमान जी कौन थे? राम के सेवक। लेकिन हनुमान चालीसा लोग पढ़ लेते हैं, हनुमान जी की पूजा कर लेंगे, और हर मंगलवार को देखिए मिठाई लड्डू बांट देंगे, भंडारा कर देंगे। लेकिन हनुमान जी क्या करते थे? हनुमान जी कैसे महान हुए? हनुमान जी के अंदर कैसे महानता आई? इस चीज को लोग नहीं समझ पाते। तो हनुमान जी राम के सेवक, राम की वो सेवा करते थे, राम की आज्ञा का पालन करते थे। इसीलिए देखिए, पूरे भारत में जितने राम के मंदिर आपको मिलेंगे उससे ज्यादा हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे। जितना राम को मानने वाले हैं उससे ज्यादा हनुमान जी को मानने वाले आपको मिलेंगे। देखिए, जो सेवा करता है वो सबकी नजरों में व्यक्ति आ जाता है, कहीं भी वो रहे। सेवरी के अंदर देखिए सेवा का भाव था। सेवरी जब देखिए अपने अपने घर को छोड़ करके जब जंगल की तरफ चल देती है, सेवरी की शादी के लिए देखिए माता पिता भेड़ बकरियों को खूब बांध रखे थे, और सेवरी ने पूछा अपनी माँ से कि माँ, ये इतनी भेड़ बकरियां जो बंधी हैं दरवाजे पर, ये क्या होंगी? तो माँ ने बताया, बेटी कल तुम्हारी बारात आएगी और ये भेड़ बकरियां जितनी हैं सब मारी जाएंगी, और इन्हें बाराती लोग जो है आएंगे वो खाएंगे। बाराती लोग जो आएंगे वो खाएंगे। तो सेवरी ने इतनी बात जब सुना तो सेवरी चौंक पड़ी, बहुत उसको दुख हुआ, कष्ट हुआ कि एक मेरी शादी के लिए इतने जीवों की हत्या की जाएगी, तो इसका पाप किसको लगेगा? हम ही को लगेगा। इसलिए विचार करके देखिए, नारियों को लोग अबला बताते हैं, लेकिन नारियां देखिए कितना सबला होती हैं। रात में देखिए अपने घर को छोड़ करके देखिए वो चल देती है और जंगल की डगर ले लेती है, और जंगल की डगर ले लेती है। तो वहाँ जंगल में जब रहने लगी तो उसके अंदर देखिए इतना सेवा भाव था, इतना सेवा भाव उसके अंदर था कि जंगल में उसका नाम देखे प्रसिद्ध हो गया। देखे, बताना नहीं पड़ता है, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, अच्छी प्रवृत्ति की जो महिलाएं होती हैं, लोग उनको ऑटोमेटिक जान जाते हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर देखिए अच्छे गुण होते हैं तो सबका वो व्यक्ति वो प्यारा हो जाता है, सबका वो प्यारा हो जाता है। लखनऊ की ही बात है, और एक लड़की हो मलिहाबाद क्षेत्र में रहती है,
तो जहाँ हम रह रहे थे उसके मायके में, वहाँ वो आई, एक कार्यक्रम था, तो लोगों ने कहा वो भाई उस लड़की को बुलाओ, वो सारा काम संभाले। कहीं पर कोई कुछ होता है, जो व्यक्ति देखिए सेवादार होता है, लोग उसकी याद करते हैं। आज अगर वो होते तो ये सब व्यवस्था बिगड़ती। तो हमने कहा ठीक है बुलाओ। अरे जैसे आई, देखिए बैग उतार करके खूंटी पर टांग दिया, लगी साफ सफाई करने। इतना घर की सफाई किया है, रगड़ रगड़ करके धो डाला, कपड़े लत्ते और भंडारे का जितना काम। तो हम निकल करके जब हमने देखा तो हम दंग रहे। तो हमने पूछा कि बेटी बहुत सेवा तुम्हारे अंदर है, और इतना सेवा करती हो तो तुम वहाँ ससुराल में तुमको बहुत मानते होंगे लोग। तो देखिए क्या कहने लगी साहब, जब मैं ससुराल से चलती हूँ तो मेरी सास हमारे लिए रोती है। आपसे झूठ हम नहीं कहते, कभी आप आना वहाँ देख लेना, रोती है हमारे लिए। हमने कहा माँ रोती थी जब मायके से लड़की चलती थी, और सास रोती है तुम जब चली आती हो। कहीं हाँ, इतना जितने लोग हैं इतना हमको मानते हैं, हमको ये नहीं लगता हम अपनी ससुराल में आएंगे। जैसे मायके में लड़की रहती है वैसे मैं रहती हूँ। इतना उसके अंदर सेवा भाव। देखिए अच्छी प्रवृत्ति का व्यक्ति कहीं भी चला जाए वो पत्थर को भी पिघला देता है, वो पत्थर को भी पिघला देता है। और सेवा में ऐसे गुण होते हैं कि बड़े बड़े लोग देखिए पिघल जाते हैं, बड़े बड़े लोग पिघल जाते हैं। गुजरात में एक देखिए तोरल नाम की एक रानी है गुजरात में। तो तोरल नाम की जो रानी थी, एक जैसल नाम का डाकू जो था उनके यहाँ एक बार चोरी करने गया। तो जब चोरी करने गया तो देखिए रानी ने क्या कहा। रानी ने कहा ठीक है आप चोरी करने आए हैं, लेकिन मेरा नियम है, हमारे दरवाजे पर कोई अतिथि अगर आता है, कोई साधु संत आता है, एक तो देखिए वो घर धन्य होते हैं जहाँ साधु संत आते हैं। हर घरों में हर जगह देखिए साधु संतों का आगमन नहीं होता है। साधु संतों का आगमन वही होता है जहाँ अच्छी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। देखिए अच्छे लोग। तो रानी ने कहा मेरा एक नियम है, तो देखिए उस नियम को आप उल्लंघन न करिए। क्या आपका नियम है? कहीं कोई दरवाजे पर आज तक मेरे दरवाजे से विमुख नहीं है, तो हम कुछ बनाती हैं तुम्हारे लिए, उसको ग्रहण कर लीजिए। फिर एक खजाने की देखिए चाबी आप लीजिए, जितना खजाना तुमको लूटना हो। तुरंत गई, कुछ जलपान रखा था ले आई, और सब चोरों को बैठा दिया बढ़िया, एक एक बढ़िया बिछा करके पट्टी, और सबको जलपान परोस दिया। जब वो जलपान करने लगे तो देखिए वो जमाना था आजकल का ऑटोमेटिक, देखिए हवा आ रही है, तो एक पंखा लेकर के आई और हिलाने लगी। इतने प्रेम से इतनी करुणा से जलपान कराया, जो चोरों का उसमें सरदार था उसका हृदय भी जो पिघल गया। फिर चाबी दे दिया तो देखिए वो सरदार क्या कहता है, अरे इतने प्रेम से आपने जलपान कराया, इतना सम्मान किया, जिस माँ ने हमको जन्म दिया था इतने प्रेम से कभी नहीं खिलाया। तो ये चाबी आप रखिए, हम लोग नमक खा चुके हैं यहाँ का, हम लोग चोरी लौट गए। देखिए चोर लोग पुराने जमाने में ऐसे होते थे, जिस घर का नमक खाते थे वहाँ चोरी नहीं करते थे। अन्य जगह चोरी करते थे लेकिन वहाँ चोरी वो नहीं करते थे, चले जाते थे। तो देखिए सेवा में इतनी बड़ी ताकत होती है, सेवा में इतने बड़े गुण और रहस्य छिपे होते हैं। तो तन पवित्र सेवा है। तन कैसे बंधु पवित्र होता है, चाहे इस शरीर को जितना भी सुरक्षित रखो, अभी कुछ दिन में तो ये मिट्टी में मिल जाएगा। कितना भी ये शरीर अच्छा हो, देखिए ना इसके दरवाजे बनेंगे ना इसके तखत बनेंगे, ये तो अभी मरने के बाद लोग जला देंगे। याद ही आना आवे कौन काम, तो पंछी उड़ी गई है। याद ही आना आवे कौन काम, तो पंछी उड़ी है।
यहाँ दही आवे कौने काम तो पंछी उड़ी जई है। यहाँ दही आवे कौने काम पंछी उड़ी है। देखिए जितने पंछी इस पिंजरे से उड़ जाता है शरीर कोई काम में आने वाला नहीं है, चाहे जितना इसको बचाते रहो कोई काम में आने वाला नहीं। जितना इससे परोपकार कर लो, जितना इससे सेवा कर लो, जितना इससे अच्छे काम कर लोगे, देखिए उतना मनुष्य जीवन पाना तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। देखिए देवियों की तो बहुत बड़ी लिस्ट है हमारी भारतीय परंपरा में। देखिए सीता, अनुसुईया, अहिल्या, मंदालसा, शकुंतला, सेवरी, मीरा, देखिए बहुत बड़ी लिस्ट है भक्ति के मार्ग में जो देवियों ने अच्छे अच्छे काम करके दिखलाया। उनके इतिहास के पन्नों में आज भी उनका नाम देखिए। शकुंतला के पुत्र भरत, देखिए सिंह के दांत ऐसा बच्चे को पाठ पढ़ाती थी कि सिंह के इतना वीरता का पाठ पढ़ाती थी। गुजरात में एक प्रदर्शनी हम लोग देखने गए थे जामनगर में, तो वहाँ हम लोग घूमते घूमते उस संस्थान में सारे देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई। तो जो भक्त जी थे, सेठ जी थे, दिखाने ले गए थे हम लोग को। तो हम लोग देखते देखते कहाँ पहुँच गए जहाँ शकुंतला के पुत्र भरत सिंह के दांत पत्थर के सिंह बने हुए थे, उनके मुख को पकड़े गिन रहा, शिलालेख लगा हुआ है। तो देखिए इतना वीरता का पाठ पढ़ाया उसी भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत है। आजकल की देवियां हैं, आजकल की महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चों को अगर दिल्ली घर में आ जाए तो भय दिखाते और बच्चे वो डरने लगते हैं, और जब डरने लगेंगे भयभीत हो जाएंगे वो। तो बच्चों के सामने कभी देखिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, गाली गलती नहीं देना चाहिए, और बच्चों को देखिए अच्छे अच्छे चित्र दिखाना चाहिए। अगर ना कोई आप चित्र लगा पाए अपने रूम में जहाँ हम देखते हैं, तो एक श्रवण कुमार का चित्र जरूर लगा देना। श्रवण कुमार का चित्र जब बच्चे देखेंगे तो उनसे प्रश्न करेंगे ये कौन। जो अंधे माता पिता को देखिए तराजू में बिठा करके तीर्थ यात्रा कराते। हमारे भारतीय संस्कृति देखिए क्या बताती है। हमारे भारतीय परंपरा में ऐसे ऐसे सबूत हो गए हैं जो अपने अंधे माता पिता को देखे तीर्थ यात्रा कराते हैं। तराजू में बिठा करके देखिए, उस समय कोई यातायात का साधन नहीं था, आज का जमाना नहीं है, अगर पैसा है तो एक मुट्ठी में सारे तीर्थ। अभी एक सप्ताह में पूरे भारत का भ्रमण आप करके लौट आएंगे। लेकिन वो जमाना था लोग पैदल बरसों चलते थे, 6-6 महीना चलते थे, तब एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते थे। इतनी समस्याएं, इतना विज्ञान। तो देखिए ऐसे चित्र, ऐसे वाक्य और ऐसे स्मरण अच्छी बातें जब बच्चों के सामने की जाती है तो बच्चे देखिए संस्कारवान होते हैं, सेवा भाविक वही बच्चे बनते हैं। देखिए सब कुछ तुम्हारे पास है, अगर तुम्हारे बच्चे अच्छे नहीं हैं तो देखिए जिंदगी बेकार। जिसके बच्चे अच्छे हैं, चाहे धन कम हो उसके पास, देखिए उसका जीवन। जिसके बच्चे आज्ञाकारी हैं, देखिए उसके पास कोई चीज की कमी नहीं, उसके पास कोई चीज की कमी ही नहीं। तो इसलिए सत्संग की इसीलिए आवश्यकता है। सत्संग की इसीलिए आवश्यकता है, जैसे शरीर चलाने के लिए खुराक की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, जलपान की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, सोने की आवश्यकता है। इसी प्रकार जीवन को सुव्यवस्थित चलाने के लिए हमें सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग हमें क्या बताता है? सत्संग हमें सद्बुद्धि देता है, हमारे अंदर वो ज्ञान आ जाता है, वो सद्बुद्धि आ जाती है कि हमारा जो मन जो है जो खराब है, देखिए हमारे मन की खराबी निकल जाती है, हमारे मन की ऑपरेशन होता है। एक डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं जो रोग को खत्म कर देते हैं, एक संत लोग देखिए जो ऑपरेशन करते हैं, तो भाई वो मन व्यक्ति का स्वच्छ होता है। आज मन से ही हर व्यक्ति तो दुखी है, मन से तो हर व्यक्ति परेशान है। अगर मन उसका अच्छा हो जाए तो देखिए जीवन उसका सुखी बन जाए। तो इसीलिए साहब कहते हैं तन पवित्र सेवा। तन कैसे पवित्र होता है?
सेवा कर। अरे मानव का जीवन मिला है तो मानव जीवन में सेवा कर लो। अगर पशु पक्षी हो जाओगे, कीड़ा पकौड़ा हो जाओगे, भेड़ पकड़िया हो जाओगे, बिल्ली कुत्ता हो जाओगे, वहाँ कहाँ किसी की सेवा कर पाओगे। हमारे यहाँ गुजरात से करीब फरवरी में एक भक्त लोग आए थे और तो भंडारे के पहले 15 दिन पहले आए थे, 11 लोग। तो अब देखिए पूरा परिवार जो उन्होंने मकान बनाया है, कहा हम बच्चों के लिए अलग अलग मकान नहीं बनाएंगे, एक में ही बना दिया है अपनी तरफ कि तुम लोग एक जगह रहोगे तो प्रेम बना रहेगा, और अलग अलग जाओगे तो फिर धीरे धीरे प्रेम जो है वो टूट जाता है, खत्म हो जाता है। और जब उसी में एक ही मकान में सबके रूम है तो जब सुबह शाम निकलोगे तो सब मिलो, हम ही मिलेंगे तुमसे, तो प्रेम बना रहेगा, क्षमता और सुमत बनी रहेगी। तो देखिए आए यहाँ तो बहुत देखिए कर्मठ, बहुत पुरुषार्थी घरों में जहाँ नौकर लगे हैं पानी नहीं पीते हैं, महिलाएं दोनों बहुएं भी साथ में आई थी। तो बर्तन मांजने के लिए मैंने गांव में एक घर थे, उससे मैंने कहा था आप आना तो यहाँ साफ सफाई कर देना, क्योंकि हम लोग अगर करेंगे तो लोग करने नहीं देंगे। तो वो लोग आए तो साफ सफाई करने लगे। देखिए सब मिलकर छीनने लगे बर्तन, कहने लगे हम लोग इतनी दूर से आए हैं तो क्या है लेटने के लिए नहीं आए, हम लोग सेवा करने के लिए आपकी आए। तो देखिए कितना उस व्यक्ति ने मना किया, लेकिन बर्तन मांजना उन लोगों ने बंद कर दिया। तो बहुएं बच्चे, जो इंजीनियर था लड़का, देखिए वो भी बर्तन को धोने लगा, सब मिल करके धो करके, फिर वो भी और सब मिल करके धोए। इतना भाव सेवा का, इतना सेवा अंदर, इतना कर्मठ। तो देखिए सेवा का भाव जिसके अंदर होता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। अब सेवा का भाव जिसके अंदर खत्म हो जाता है वो पीछे जाता है, वो आगे नहीं बढ़ता। सेवा से क्या होता है, देखिए आशीर्वाद मिलता है, और जो संत महात्माओं से, माता पिता से जो आशीर्वाद मिलता है, जो सीख मिलती है, देखिए वो हमारे लिए बहुत बड़ी धरोहर, हमारे लिए बहुत बड़ी एक धरोहर होती है। अगर उसको अपने जीवन में हम सिरोधार कर ले तो हमारी जिंदगी ही सफल हो जाती। तो तन पवित्र सेवा की, तन ऐसे पवित्र होता है, ऐसे पवित्रता तन में आती है। अगर अभी कोई अन्य खान में चले जाओगे तब अगर सोच लो कि अगर लाओ हम किसी की सेवा कर दें, एक गिलास किसी को पानी पिला दे, तो क्या वहाँ पिला पाओगे? नहीं पिला पाओगे। वहाँ तो खुद ही बेचारे वो प्यासे मर रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है। और माता पिता है, कोई अतिथि है, देखिए उनके शरीर छूटने के बाद अगर आप चाहें कि लाओ हम कुछ सेवा कर दें, तो शरीर छूटने के बाद वो व्यक्ति कहाँ मिलने वाले, नहीं मिलने वाले। तो इसलिए देखिए जीवन काल में ही हर व्यक्ति को चाहिए भाव और प्रेम और श्रद्धा और भक्ति अपने जीवन में बनाए रखना चाहिए। जब इन सब चीजों को हम बनाए रखेंगे अपने जीवन में तो हमारा जीवन देखिए सुखी हो जाएगा, प्रफुल्लित रहेगा। तो तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र गुरु भक्ति कर बोध त्रिविधि कर जाए। धन कैसे पवित्र होता है? धन को कमाने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन कमाने के साथ साथ जो धन का सही उपयोग करते हैं, अच्छी जगह जो खर्च करते हैं। अभी गोमती नगर में हम थे, टहलने जब सुबह जाते, इतने सवेरे टहलने जाते, तब भी 18, 20 साल के लड़के देखे सब सिगरेट पी रहे हैं, सब गंदे काम कर रहे हैं, पास छोटी छोटी दुकानें। तो हमने कहा देखिए माता पिता जो पैसा कमाते हैं उसको लोग, तो ऐसे धन पवित्र नहीं होता है। धन से अच्छे काम करो, धन का सही उपयोग करो, तब धन ये पवित्र होता है, पवित्र होता है। और मन पवित्र गुरु भक्ति है। देखिए बंधुओं, मन कैसे पवित्र होता है? भक्ति है। जब हम भक्ति करेंगे, बीच बीच में देखिए साधु संतों से मिलते रहेंगे। साल 6 महीने में देखिए संतों से मिलना बहुत जरूरी होता है। साल 6 महीने में देखिए हम संतों से मिलते रहें, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती, मोबाइल जैसे देखिए रिचार्ज लगा दो उसमें चार्ज हो जाता है। तो ऐसे ही देखिए ना ज्यादा हो तो 6 महीने में, साल में तो जरूर संतों से मिल लेना चाहिए।
मिलने से क्या होता है, एक नया जोश, एक नया भाव अंदर आ जाता है और हमारी भक्ति नई हो जाती है। जैसे किसान के खेत में जब पानी लगता है तो फसल हरियाली हो जाती, खिल जाती है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में देखिए मन कैसे पवित्र होता है, भक्ति कर। तो आदमी भक्ति नहीं करता है, करेगा तो गंदे कामों करेगा, जीवन को गंदा बना लेगा, लेकिन जीवन को अच्छा वो नहीं बना पाएगा। तो इसलिए ये साखी हमें यही संदेश देती है कि भाई तन को पवित्र करने के लिए सेवा करो, धन को पवित्र करने के लिए धन को अच्छी जगह खर्च करो, मन को पवित्र करने के लिए देखिए भक्ति करो। अगर मनुष्य जीवन में ही तुम भक्ति कर सकते हो, अन्य जब खाने में चले जाओगे तो वहाँ कोई उपाय चलने वाला नहीं। तो इसलिए आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, और काल बसेरा बड़ी दूरी हो रमैया राम। जय हो बिराने देश हो रमैया राम, नयन भरोगे नीर हो रमैया राम। इसलिए आज समय नजदीक है, कल पता नहीं क्या होने वाला, इसलिए जो करना हो तो आज ही कर लेना चाहिए। कहते हैं भाई जो काल है करे सो आज कर ले, जो काल है करे सो आज कर ले, जो आज करे सो अब कर ले, जो आज करे सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, तो पछताए क्या होत है, तो पछताए क्या होत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अमरन कहाँ जो सोवत है, अमरन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है तो खोवत है, जो सोवत है तो खोवत है। जो जागत है तो पावत है, जो जागत है तो पावत है। उठ नींद से अखियाँ खोल जरा, उठ नींद से अखियाँ खोल जरा, तो अपने प्रभु का ध्यान लगा, तो अपने प्रभु का ध्यान लगा, तो अपने प्रभु का ध्यान लगा, तो अपने प्रभु का ध्यान लगा। यह प्रीति करने की रीति कहाँ, यह प्रीति करने की रीति कहाँ। प्रभु जागत है तो सोवत है, प्रभु जागत है तुम सोवत हो। नादान भुगत अपनी करनी, नादान भुगत अपनी करनी। ये पापी पाप में चैन कहाँ, ये पापी पाप में चैन कहाँ। नादान भुगत अपनी करनी, नादान भुगत अपनी करनी। ये पापी पाप में चैन कहाँ, ये पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी सिर से धरी, जब पाप की गठरी सिर से धरी, तो शीश पकड़ क्यों रोवत है, तो शीश पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो।
की जय